पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि दोनों ही इम्बी की मेमोरी की घुमाकर उसकी मेमोरी में एंटर करते हैं और यहाँ वो लोग इम्बी की हाई स्कूल मेमोरी में एंटर करते हैं और वहाँ पे पहुँच के उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे वेबटून राइटर हिनो भी होती है जो कि इम्बी की ही क्लासमेट होती है और उसे काफी बुली करती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो कितनी बुरी तरीके से इम्बी को बुली करती है और यहाँ पे गोरियोंग जोंगवू को डायरेक्टली कह देती है कि तुम किसी भी मेमोरी में इंटरफेयर मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इम्बी क्लासरूम में होती है और यहाँ पे सभी लोग काफी साइलेंटली बैठे होते हैं क्योंकि आज सभी की बॉस हेनो का मूड कुछ ऑफ होता है। पर तभी वहाँ पे दूसरी ओर इम्बी अपनी फ्रेंड के साथ हंसकर बातें कर रही होती है जो कि उससे मिलने आई होती है क्लास में। और ये देखना हेनो को बर्दाश्त नहीं होता है कि वो दुखी है और वो हंस रही है। ये देख के उसे गुस्सा आ जाता है और वो इम्बी के पास जाके उसे मारती है और कहती है कि क्या तुम्हें मजा आ रहा है कि मेरा मूड ऑफ है आज, इसलिए तुम दांत निकाल के हंस रही हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से हेनाओ अपने फ्रेंड के साथ मिलके क्लास खत्म होने के बाद उसे बुली करती है और हेना उससे यही पूछती है कि आखिर तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही थी। इस पे इम्बी उससे सॉरी भी बोलती है पर वो उसकी बात नहीं मानती है और वहाँ पे पड़ा बॉल पेन उठाती है और उसे कहती है कि तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी ना, और इम्बी से कहती है कि अब से तुम मेरी मर्जी से हंसोगी, जब भी तुम्हें ये क्लिक की आवाज़ सुनाई दे तो तुम्हें हंसना पड़ेगा और अगर तुम ये आवाज़ सुन के नहीं हंसी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हिनाओ की ये पिक्चर इम्बी के दिमाग में डीपली घुस चुकी होती है। तभी ये सब कुछ देखकर जुंगवोंग उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी गोरियोंग उसे रोक लेती है ये कहकर कि वो किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेनाओ अपने पेन से क्लिक की आवाज़ निकालती है और वहाँ पे दुखी बैठी हुई इम्बी उस क्लिक की आवाज़ सुनकर मुस्कुराने लगती है और ये देख के हेनाओ को काफ़ी खुशी महसूस होती है। और फिर इसी तरीके से ये सिलसिला जारी रहता है क्योंकि इम्बी उसके लिए ईजी टारगेट होती है। वो कभी उसके खाने में ट्रैश रख देती है तो कभी उसकी नोट्स बुक फेंक देती है। वो और उसके फ्रेंड उसे हर तरीके से बुली करने लगते हैं और इस सब का उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा होता है। फिर ये सारी बातें उसकी एक फ्रेंड को पता चलती हैं जो कि दूसरे सेक्शन में होती है और वो उससे कहती है कि हमें कंप्लेन करना चाहिए। पर इतने में ही हेना और उसके फ्रेंड उसे ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं उसे बुली करने के लिए। और यहाँ पे हेना एक बार फिर से इम्बी को क्लिक की आवाज़ सुनाती है और उसे हंसने के लिए फोर्स करती है पर तभी उसकी फ्रेंड उसके सामने आ जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। पर ये बात हेना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो उसे ही बुली करने की कोशिश करती है। वो इम्बी से कहती है कि अब तक जो तुम सह रही थी अब से तुम्हारी दोस्त सहेगी। तो इस पे इम्बी उससे कहती है कि नहीं, वो उसके साथ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं पर उसके फ्रेंड को यहाँ से जाने दे। और इसके बाद इम्बी खुद ही घुटनों के बल बैठकर वो पेन लेकर क्लिक करती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ये देखकर हीमिन को काफ़ी खुशी होती है और वो इम्बी की फ्रेंड को वहाँ से जाने देती है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इम्बी उस क्लिक की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डरती है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हिना और उसके फ्रेंड एक बार फिर से उसे बुली कर रहे होते हैं और ग्रिम रीपर ये सब कुछ दूर से देख रही होती है। यहाँ पे जुनवुंग ये सब कुछ देखकर नहीं रह पा रहा था तो वो उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है और बीच में ही उसे रोकने की कोशिश करता है और इस वजह से यहाँ पे सब कुछ उलट पुलट होने लगता है और मेमोरी में क्रैक आने लगता है क्योंकि उसने इस मेमोरी में इंटरफेरेंस की थी। वहाँ पे सब कुछ कांच की तरह टूटने लगता है तो ग्रिम रीपर वहाँ से जुंगवोंग को लेती है और उसे वहाँ से निकालने लगती है। फिर वो दौड़ लगा के उसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ से उन्होंने उसकी मेमोरी में एंटर किया था पर वो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी हलचल हो चुकी है और सब कुछ टूट रहा होता है। तो ये देखकर वो उस हर डोर को ओपन करने लगते हैं जिसमें वो मेमोरी की फिक्स हो सकती थी और ऐसा करके वो इम्बी की दूसरी मेमोरी में पहुँचते हैं जहाँ पे इम्बी के खिलाफ ब्लैक बोर्ड में काफ़ी कुछ लिखा होता है और वो उसे रब कर रही होती है। फिर इतने में ही उस मेमोरी में भी क्रैक आता है तो ग्रिम रीपर वहाँ पे रखे एक कबर्ड को नोटिस करती है और उसमें मेमोरी की लगाती है और वो कबर्ड डायरेक्टली एक डार्क रूम में ओपन होता है जहाँ पे इम्बी बैठी हुई होती है और रो रही होती है। ग्रिम रीपर उसे इस कंडीशन में देख के काफ़ी दुखी होती है और जुवोंग को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो उसकी हेल्प कैसे करे। फिर इतने में ही वहाँ पे भी सब कुछ ब्रेक डाउन होने लगता है और वो लोग वहाँ से भी जल्दबाजी में निकलते हैं और वो वहाँ से डायरेक्ट मेट्रो में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो इम्बी को मुस्कुराते हुए देखते हैं जहाँ पर इम्बी एक कॉमेडी शो देख रही होती है। और फिर वहाँ पे भी ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है और मेमोरी उन्हें वहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करती है और फिर काफ़ी मुश्किल से उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है जिसमें रूवून वो मेमोरी की फंसाता है क्योंकि टेंशन और नर्वसनेस के कारण ग्रिम रीपर ये नहीं कर पा रही होती है तो वो जुवोंग को वो की दे देती है और फिर फाइनली वो लोग उसकी मेमोरी से बाहर निकल आते हैं। बाहर आके गोरियोंग उस पर चिल्लाने लगती है ये कह के कि आखिर तुमने उसकी मेमोरी में इंटरफेयर क्यों किया, हम उसकी मेमोरी में ट्रैप भी हो सकते थे, क्या तुम्हें पता है। और फिर इसके बाद वो जुवोंग से उसकी मेमोरी की मांगती है जो कि वो उसे देता है और वो नोटिस करती है कि मेमोरी की टूट चुकी है और ये देख के गोरियोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है।
वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है हेना को, जो कि इंटरव्यू देने के बाद अपनी हाई स्कूल फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि हमने सुना है इम्बी भी उसी कंपनी में काम करती है जिसमें तुमने आज इंटरव्यू दिया है और उसी ने तुम्हारा इंटरव्यू लिया है, क्या ये बात सच है? तो यहाँ पे हेना ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो इम्बी को पहचानी ही नहीं और उनसे कहती है कि अच्छा वो भी यहाँ पे काम करती है, पर मैंने उसे पहचाना नहीं। वहीं यहाँ हमें जुवोंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी इरिटेटेड होता है और चिल्ला चीख रहा होता है हिना पर, क्योंकि वो हिना के वेबटून का फ़ैन होता है और जबकि वो एक बुली है ये जान के उसे काफ़ी ठेस पहुंचती है। तो यहाँ पे गोरियोंग कहती है कि कोई बात नहीं, कल हमें फिर से हिना का इंटरव्यू लेने जाना है, हम कल उसे देख लेंगे। फिर इतने में वहाँ पे उनका तीसरा पार्टनर आता है और उससे गोरियोंग पूछती है कि आज फिर से तुम्हारा काम नहीं हुआ? तो वो उससे काफ़ी दुखी होकर कहता है कि नहीं हुआ। और वहीं दूसरी ओर हमें इम्वी को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में होती है और काफ़ी परेशान होती है क्योंकि कल फिर से उसे अपनी बुली का इंटरव्यू जो लेना है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इम्वी वॉशरूम में होती है और वहाँ पर उसकी बुली हेना पहुँच जाती है। वो उसे देखकर कहती है कि अच्छा मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई, तुम वही लड़की हो जिसे मैं बुली किया करती थी। और फिर वो उसके पास आती है और उसे कहती है कि अच्छी बात है, हमें एक दूसरे को ना ही जाने तो ही अच्छा रहेगा। और उससे कहती है कि कल जैसे रिएक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करना। और फिर वहाँ से चली जाती है और इम्वी वहाँ पे बुरी तरीके से रोने लगती है। फिर जब इंटरव्यू लेने का टाइम आता है तो वो सबको इम्वी से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये तो मेरी स्कूल फ्रेंड्स है और ये सब कुछ देखकर ग्रिम रीपर को गुस्सा आने लगता है और जुवोंग को भी ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी बातें इग्नोर करने लगता है। फिर फाइनली इंटरव्यू स्टार्ट होता है और यहाँ पे हेना इंटरव्यू के बीच में क्लिक्स की आवाज़ निकालने लगती है और ये आवाज़ सुनकर इम्वी काफ़ी इरिटेट होने लगती है और उसके साथ साथ जुनवुंग भी, उसे काफ़ी दुख पहुंचता है क्योंकि वो जानता है इम्वी पर इसका क्या इफेक्ट है। और फिर वो एकदम से उसके हाथ से वो पेन छुड़ा लेता है ये कह के कि ये काफ़ी इरिटेटिंग है, इसे बंद करो। और फिर यहाँ पे फाइनली इंटरव्यू ओवर हो जाता है जहाँ पे इमरियोंग उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ढंग से पेश आना इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि हमें हेना के बिहेवियर से कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इम्वी को बचाना है। तो इस पर जुंगवोंग कहता है कि अगर तुमने इम्वी की मेमोरी देखी होती तो तुम ऐसा नहीं कहते। फिर इतने में ही गोरियोंग के मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि इम्वी की नेगेटिविटी बढ़ रही है और 92% हो चुकी है। फिर वहीं दूसरे सीन में हमें इम्वी को दिखाया जाता है जहां पर वो अपने बॉस को कॉल करती है और उसे कहती है कि ये इंटरव्यू पब्लिक नहीं करना चाहिए क्योंकि हेना उसकी बुली है और उसका इंटरव्यू कैसे पब्लिक किया जा सकता है, ये सब काफ़ी गलत होगा। तो उसका बॉस उससे कह देता है कि तुम स्कूल के मैटर्स इधर पे मत लाओ, अब हम सब काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं। ये कहने के बाद वो फ़ोन कट कर देता है और यहाँ पे हेना इम्वी के पीछे से आ जाती है और उसकी बातें सुन लेती है और यहाँ पे वो उसे फिर से परेशान करने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे बात करो ना, तुम मेरे पीठ के पीछे क्या बात कर रही हो। वो उसे देख के घबराने लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर सारी चीज़ें वहाँ से गिरने लगती हैं और अनफॉर्चुनेटली वो सारे पेन होते हैं जिसे उठा के हेना उसे दोबारा से टॉर्चर करने लगती है क्लिक की आवाज़ निकाल कर। ये सुनकर इम्वी काफ़ी परेशान हो जाती है और रोने चिल्लाने लगती है पर वो उसकी बात नहीं सुनती है। वो वहाँ से एस्केप करती है दौड़कर। वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक होती है और छत की तरफ भागने लगती है। वो स्टेयर्स से जा रही होती है कि तभी वहाँ पे जुवोंग और उसकी टीम वो उसे वहाँ से जाता देख लेती है। जुवोंग उसकी कंडीशन देख के समझ जाता है कि अब वो सुसाइड करने वाली है और ग्रिम रीपर देखती है कि उसका परसेंटेज भी काफ़ी हाई हुआ होता है। फिर यहाँ पे जुवोंग उसे रास्ते में रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई भी बात परेशान कर रही है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो इस पे इम्वी उससे कहती है कि कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता, ये सब कुछ झूठ है, यहाँ पे लोग सिर्फ एक दूसरे को परेशान करते हैं। वो उसे कहती है जो भी मेरे मैटर में बोलेगा वो बुरी तरीके से फंस जाएगा, इसलिए कोई भी मेरी हेल्प नहीं करने वाला है। वो जुवोंग से हाथ छुड़ाती है और दरवाज़ा खोल के बाहर जाती है।